अलग बहुत सारे जो जीवन में तुमको दर्शा रहा हूं, जैसे पशुओं के जीवन, पक्षियों के जीवन, कीड़े मकोड़ों के जीवन, वो भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक जीवन तुम्हारा जीवन है। तुम्हारे इस जीवन में बहुत सारी जरूरत है, जिन्हें तुम अपने इस जन्म में, मानव जन्म में, मानव आकृति में सबको पूरा कर सकते हो, सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, सारे साधन जुटा सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो, भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। उस परमात्मा ने जो ये मानव जन्म जीवन दिया है, इससे श्रेष्ठ जीवन उन्होंने कोई दूसरा नहीं दिया है। सबसे श्रेष्ठ जीवन के लिए, और इस श्रेष्ठ जीवन का आनंद मानव को पाने के लिए, अपने उसको दर्शन देने के लिए इस रचना की जरूरत उन्होंने समझी और मानव को दी। मानव इस रचना को प्राप्त करके जिस जरूरत के लिए ये मानव रचना दी उस परमात्मा ने, उससे कहीं दूर चला जाता है। उन्होंने मानव को अपने दर्शन प्राप्त कराने के लिए, अपनी वास्तविकता को दर्शाने के लिए कि मेरा स्वरूप क्या है, कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, मेरे अंदर कितना आकर्षण है, मेरे अंदर कैसी कैसी विचित्र बातें हैं, मेरे अंदर कैसे कैसे विचित्र रूप हैं, उन सबको दर्शाने के लिए, समझने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए उस परमात्मा ने मानव को ये जन्म दिया। लेकिन पता नहीं मानव क्यों बौखला जाता है। मानव को ये सब प्राप्त करने के लिए ये रचना थी, लेकिन इसमें भगवान ने थोड़ा सा उनकी परीक्षा के लिए कुछ डाल दिया। अब वो क्या डाल दिया है? क्वेश्चन डाल दिए हैं परीक्षा के लिए। क्वेश्चन, इनको हल करो। वो क्वेश्चन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। क्या तुम्हारी समझ में ये जीवन आया है या नहीं? इसलिए उन्होंने परीक्षा के लिए ये मायावी तत्व डाल दिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद डाल दिया। परीक्षा, मानव की परीक्षा लेने के। क्या तुम इनको हल कर पाते हो? इनका सही आंसर दे पाते हो? क्या तुम इनमें अटक जाते हो? क्या तुम इनमें अटक जाते हो, आंसर नहीं दे पाते हो? क्या तुम इनको समझ करके इनका सही आंसर दे सकते हो कि ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये काम वासना ये चीज है जो हमें गिरा देती है, मूर्ख बना देती है, अज्ञानी बना देती है। वासना, क्रोध, जो हमें उस परमात्मा को समझने में सहायक है। ज्ञान, क्रोध ज्ञान को साफ कर देता है, उसे मिटा देता है। लोभ,
भगवान की तरफ नहीं जाने देता है, भगवान की सेवा नहीं करने देता है, अपनी तरफ खींच देता है। स्वार्थ, किसी अपने सगे संबंधी को नहीं समझने देता है, स्वार्थ। मधु, मधु भेद डालता है, भेद। मेरे समान कोई नहीं है, ये सब तुच्छ है, बेकार। अहंकार, जो बिल्कुल भगवान को भुला देता है, गलतियां कराता है, अहंकार। तो इनका आंसर पाने के लिए भगवान ने थोड़ा सा माया डाल दी, माया डाल दी। माया माने 3 गुण डाल दिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भगवान की माया है, गुण ही तो डाले हैं। जिनके अंदर समझ है, ज्ञान है, वो इन गुणों को समझने की कोशिश करेगा पहले, माया को समझने की कोशिश करेगा पहले, जिनके पास ज्ञान है। लेकिन ज्ञान भी हर एक किसी के पास नहीं होता, कमाना पड़ता है। बगैर कमाए तो कुछ नहीं मिलता, ज्ञान भी कमाना पड़ता है। कैसे? सही हालात में रहकर, सही जीवन जीकर, सही नियम धर्म के साथ रहकर ये कमाया जाता है। कहीं तुम्हें खेती कमाने नहीं जाना है, ज्ञान को पाने के लिए कहीं फावड़े नहीं चलाने हैं, बल्कि नियम धर्म के साथ रहना पड़ता है। अब नियम धर्म कहां से आएंगे, हमें तो पता ही नहीं। गुरुओं के पास जाकर सीखने से नियम धर्म अपनाए जाते हैं। गुरुओं के पास, अपने पास नहीं मिलेंगे नियम धर्म। अपनी खेती में कुछ नहीं है, ये तो खाली तुम्हें रचना बना करके दे दी है। अब इसमें कैसे कैसे बीज बोने हैं तुमको, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। खेती तो चौरस पड़ी है, बीज तुमको बोना है, ना कि भगवान बीज बो के देगा। तुमको बीज बोना है। तुम्हें चना चाहिए, मटर चाहिए, चावल चाहिए, ईख चाहिए, क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, जो चाहिए वैसे बीज को। ऐसी उन्होंने ये तुम्हें धरती माता दे दी है, ये रचना दे दी है, इसमें तुमको भी पैदा कर दिया है। और तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारे आनंद के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए भगवान ने मौका दिया है कि तुम अपने इस विग्रह से, अपनी इस रचना से मेरे दर्शन कर दो। तुम इस संसार का आनंद ले लो। इस संसार में बड़ा आनंद, बड़ा विकट आनंद है। अभी तुमने कुछ नहीं देखा है, घर के घर में ही पड़े हो तुम लोग। तुमने कुछ नहीं देखा, भूल में कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने कि परमात्मा ने ये संसार कितना आनंददायक बनाया है, कितने इसमें रंग बिरंगे पुष्प, रचनाएं, प्रकृति को सजाया है। निकल के देखो, तुम प्रयास करो उनके बनाए हुए इस संसार को जरा निकल के देखो। अपने घर में ही पड़े जीवन मत बनाओ। इस लायक बनो कि तुम निकलने के लायक बन जाओ। तुम इस लायक बनो कि तुम अपने घर में से निकलने के लायक बनो, और तब तुम परमात्मा की इस बनाई हुई रचना का आनंद लो, तब मिलेगा आनंद। बड़ी खूबसूरत रचना, बड़ी खूबसूरत रचना।
बड़ा आनंद देने वाली रचना है ये जो रचना है, ये जो संसार है, सबके साथ लगा हुआ है, बड़ा आनंद देता है। इस लायक बनो, तुम इस लायक बनो कि तुम इसका आनंद ले सको। उस आनंद को पाने के लिए उस परमात्मा की कृपा की जरूरत होती है। बगैर उसकी कृपा के तुम आनंद इस संसार से नहीं ले सकते। भूल में ही पड़े रहोगे, अपने घर में ही पड़े रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे भूल से। बाहर निकालने वाला तो वो है जिसको अपनी कृपा देता है, आशीर्वाद देता है, ज्ञान देता है। वही आदमी से अंधेरे में से निकल करके आनंद ले पाता है। नहीं तो घर में ही पड़ा रह जाता है, उसमें उपद्रव करता रहता है, अशांत रहता है। जब आनंद नहीं मिलेगा तो अशांत रहेगा। अशांति को काटने वाला तो आनंद है, जीव को खुश करने वाला तो आनंद है, भगवान के दर्शन प्राप्त कराने वाला तो उनका आशीर्वाद है। अब वो आशीर्वाद कहां से आएगा? वो आशीर्वाद आएगा गुरुओं की शरण में आके नियम धर्म की बातें सीखो। उनके दर्शन नियम धर्म से रह करके मिलते हैं, इसी में से मिलते हैं, इसी में से आनंद मिलता है, इसी में से उनके दर्शन मिलते हैं, इसी में से आनंद के साथ जिया जाता है, इसी में से आदमी बड़ा बनता है, इसी में से आदमी सुखी बनता है, इसी में से आदमी महान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, ध्यानी बन जाता है। वो कहते हैं कि तुम इस रचना को लापरवाही से प्रयोग मत करो, नियम धर्म के साथ, नियम के साथ तो इसके साथ रहो, इस संसार में नियम के साथ तो रहो। इस संसार में तुम्हारा घर भी है, अपने घर में भी रहो तो नियम से रहो, घर से बाहर निकलो तो भी नियम से। और आजा बेटे, अरे अन्नू था वो, मैं थोड़े से उस दूसरे रूप में था बेटे, ध्यान में था ना, इसलिए मैं तुझे पहचान नहीं पाया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो नियम के साथ, जीव को नियम के साथ ही अपने संसार को प्रयोग करना चाहिए, घर को प्रयोग करना चाहिए। नियम, ये तो नियम चाहते हैं, और तुमको इसमें धर्म के साथ कर्म करना चाहिए। नियम और धर्म दो बातें जीव के लिए जरूरी हैं, लेकिन ये नियम और धर्म अपने घर में और बाहर कर्म में कैसे प्रयोग करोगे, ये सीखो। भागवत से सीखो, गुरुओं से सीखो। ये भागवत भी गुरु ही है, ये भागवत भी तुमको जीना सिखाती है। मेरा भी गुरु ये भागवत भी है, मैंने भी इससे ही सीखा है। आज मुझे, अब ये मैं किताब पढ़ के तो नहीं सुना रहा, मैं अब ये किताब पढ़ के नहीं सुना रहा, ये उनकी कृपा से सुना रहा है। ये कृपा कोई भी ले सकता है, उनकी कृपा कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जो बोलना जान रहा है, जिसको इस प्रकार से उनकी कृपा मिल रही है, उसकी इस संसार में हार नहीं है। निकल गया, हार से ऊपर निकल गया। वो हारेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। झुकने का एक दूसरा रूप है, झुकाते हैं, गिराते हैं, और दूसरे रूप उन्हें भी बताऊंगा। लेकिन
झुकने का यह मतलब है कि वो हारता नहीं, घबराता नहीं, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, रोगी नहीं होता, निराश नहीं होता, उदास नहीं होता। जो अपने घर में, अपने समाज में, संसार में नियम और धर्म के साथ रहता है, करता है, वो कभी भी गिर नहीं पाता। क्यों? उसको उसका आशीर्वाद मिल गया, उस परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। जिसको उसका आशीर्वाद इसी में से मिल जाता है, वो कभी हारता नहीं है, घबराता नहीं है, गिरता नहीं है, उदास नहीं होता, रोगी नहीं होता, चिंतित नहीं होता, टेंशन नहीं होती, पार जाता है, हंसी खुशी रह करके, क्योंकि उसे हंसी खुशी रहने का सहारा मिल जाता है, ईश्वर की कृपा मिल जाती है। नियम और धर्म, सबसे पहले वो यही कहता है परमात्मा कि मैंने तुम्हें ये रचना दे दी है, अब इसे नियम के साथ रखो, इसके साथ नियम, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम किस तरह से इसे गंदगी से बचाओगे, गलतियों से बचाओगे, बुराइयों से बचाओगे, और इसे कैसे नियम और धर्म के साथ सुरक्षित रखोगे। क्यों भाई, तुम अपने घर को झाड़ू नहीं लगाते हो? क्या तुम अपने कपड़े नहीं धोते हो? क्या बच्चों की देखभाल नहीं करते हो? क्या माता पिता की देखभाल नहीं करते हो? वो सब अपने घर के नियम है। ऐसे ही इस रचना के भी नियम। अगर इस रचना को तुम नियम नहीं दोगे तो इसमें से बदबू उड़ जाएगी। अगर तुम घर से बाहर निकल के समाज को नियम नहीं दोगे तो उसमें से बुराई आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अपने घर से बाहर ये जो विग्रह है, ये अपना घर भी है, घर से बाहर भी है, और सारी प्रकृति, पूरे संसार की प्रकृति इसी के अंदर मौजूद है। सारी प्रकृति इसी में मौजूद है। आनंद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, खुश रहने के लिए, भगवान के विषय में सोचने के लिए, सारा इसी में भरा पड़ा है। लेकिन इस लायक बनो। मेरा मतलब तुम्हें ये समझाने का ये है कि तुम इस लायक बनो। तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड, निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। घर की खुशी चाहिए, प्रकृति के दर्शन चाहिए, प्रकृति के मालिक के दर्शन चाहिए, या तुमको ज्ञान चाहिए। क्या तुम ज्ञान के साथ जीना चाहते हो या नहीं? क्या तुम सुखी जीवन जीना चाहते हो या नहीं? ये तुम सोच के देखो। चाहते सब हैं, लेकिन चाहने से काम नहीं चलता, इच्छाओं को पैदा करने से काम नहीं चलता। इच्छाओं को पूरा करने से आदमी की पूर्ति होती है। अगर आदमी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो दुखी हो जाएगा। इच्छाएं तो बहुत सारी बना लेगा, लेकिन उनको पूर्ति करने की अकल भी तो होनी चाहिए, ज्ञान भी तो होना चाहिए, और वो ज्ञान ईश्वर है। वो ज्ञान आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद, समाधान है। ज्ञान ही समाधान है, इच्छाओं की पूर्ति का समाधान है, रोगों की पूर्ति का समाधान, उपाय है। डॉक्टरों को बेकार धन खर्च करने में, बेकार रोगी रहने में भाई कौन सा लाभ है? भूल ही तो है, गलती ही तो है, गलती से तो आदमी रोगी है। और रोग कहां हो रहे हैं? रोग हो रहे हैं घर में, समाज में। समाज में से बुराई आ रही है, घर में अशांति हो रही है। ये रोग ही तो है, इनकी वजह से जीव को टेंशन हो रही है, आनंद तो चला गया जीव पे। अब आनंद कहां है उसके पास? जब समाज में से बुराई आ रही है, घर में अशांति हो रही है, तो जीव को आनंद मिलेगा? टेंशन, चिंता, आनंद चला जाएगा, आनंद नहीं।
बात की जरूरत है। कहाँ गलती कर गया आदमी? ये जीव गलती कर गया नियम और धर्म में, भगवान की तरफ जाने में गलती कर गया। भगवान की तरफ जाओगे तो वो मिलेगा, अब संसार की तरफ जाओगे तो संसार मिलेगा। भगवान की तरफ जाओगे तो भगवान तुम्हें कुछ और देगा, संसार की तरफ जाओगे तो संसार तुम्हें कुछ और देगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी सोच के ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी विशेषता, तुम्हारे समझ पर, तुम्हारी अकल पर निर्भर करता है कि आखिर भगवान की तरफ जाने से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। उसका आशीर्वाद मिलता है, उसका ज्ञान मिलता है, आशीर्वाद से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ज्ञान से हर बात का समाधान होता है, ज्ञान से उसकी तरफ जाने से हमें उसके दर्शन होते हैं, हमें कभी टेंशन नहीं होती है उसकी तरफ जाने से, कभी चिंता नहीं होती है, कभी भेदभाव नहीं आता है, कभी रोग नहीं आते हैं, कभी हमें किसी बात की अपूर्ति दिखाई नहीं देती है, और हमारा कल्याण भी हो जाता है, मोक्ष भी हो जाता है उसकी तरफ जाने से। जीवन सरलता के साथ व्यतीत हो जाता है उसकी तरफ जाने से। उसका आशीर्वाद पाने से ज्ञान भी मिलता है, पार भी हो जाता है, आनंद के साथ भी रहता है, संसार भी घूमने को मिलता है उसकी तरफ जाने से। अब संसार की तरफ जाने से तुम देखो भाई क्या मिलता है। संसार की तरफ जाने से घर में अशांति मिलती है, घर में अशांति, समाज में बुराई मिलती है, भगवान नहीं मिलते हैं, ज्ञान नहीं मिलता है। क्या मिलता है? लोभ मिलता है, स्वार्थ मिलता है, क्रोध मिलता है, मद मिलता है, अहंकार मिलता है, हानि मिलती है, रोग मिलते हैं, चिंता मिलती है, और भाई आपस में भेदभाव मिलता है, आपस ये संसार में मिलता है। अब भाई किधर जाना अच्छा है? जरा मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, जरा ये बताओ किधर जाना अच्छा है? बताओ भाई अनु, किधर जाना अच्छा है? भगवान की तरफ जाना अच्छा है भाई, अभी इधर क्यों चलेगी? बताओ कौन कौन भगवान की तरफ जाता है? संसार में कौन कौन है? जरा तुम कहाँ हो? भगवान की तरफ। अनु तुम कहाँ हो? पता ही नहीं है, पता ही नहीं। तुम कहाँ हो भाई? तुम कहाँ हो? यही हो ना तुम? देख लो, फिलहाल तो यही है। ये मूर्खता का जवाब है, ज्ञान नहीं है, अकल नहीं है कि गुरु जी के सामने बैठ करके कैसा जवाब दिया जाता है। यही है। तुम कहाँ हो? बताओ तुम कहाँ? बताओ कहाँ? तुम भी यही हो, इसके पीछे बैठी हो? तुम कहाँ हो? कहाँ हो? तुम भी संसार में हो। अभी तो संसार में घूम रहे हो। अभी संसार का ना अताव चला है, ना तो इसकी शुरुआत का पता है, ना इसके अंत का पता है। इस संसार को भी तुम अच्छी तरह से नहीं जान पाए। संसार में भी गए और इसकी भी जानकारी नहीं। और ये जो जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है, आखिर इसकी भी कोई लिमिट है, इसकी भी कोई आयु है, इसकी भी कोई सीमा है। कितने दिन का जीवन है ये, किसी को कोई पता नहीं। खाली ये तो भगवान की रचना है, खाली भगवान का एक तुम्हें दिया हुआ तोहफा है कि तुम्हें ये जन्म मिला, मानव जन्म मिला। लेकिन इस जन्म में भाई कोई तो खोज करो कि आखिर ये सांसारिक जीवन क्या है। इससे नरक मिलता है, इससे नरक मिलता है, इससे दुख मिलता है, इससे कभी सुख नहीं मिलता। ये कल्पना है, ये संसार झूठा है, ये संसार झूठा है, सत्य नहीं है, ये कल्पना है, खाली सपना है।
जो इसमें तुम कर रहे हो, खाली अपने आप को खुद को बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, भूल में अपना समय बिता रहे हो, इतना कर रहे हो। जाको राखे साइया मार सके ना तो उसकी शरण में जाने से तो साइया की कृपा मिलती है। कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं तुम्हें, ना कोई बुरा कह सकता। जब भगवान बुरा नहीं कह रहा है तो कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। सबको अकल जो दे रहा है ना, वही दे रहा है। किसी को संसार में जाने की अकल दे रहा है तो किसी को निकलने की अकल दे रहा है। निकल जाए इसमें से, आजा मेरे पास, मुक्त कर दूंगा, तुझे जीना सिखा दूंगा, तुझे ज्ञान दे दूंगा, निरोग बना दूंगा, आजा मेरी तरफ। तब वो नियम अपनाने शुरू करता है। जब उसकी कृपा हो जाती है तो नियम अपनाने शुरू कर देता है, धर्म से रहना शुरू कर देता है जब उसकी कृपा होती है। नहीं तो सबसे पहले ये जीव अपनी माँ की गोदी में जाता है, संसार की गोदी में जाता है। माँ, क्योंकि माँ ने तो पैदा किया है, संसार ने ही तो इस जीव को पैदा किया है, तो अपनी माँ की तरफ जाएगा, बाप की तरफ नहीं जाएगा। ऐसा खेल है। तुम बच्चे को पैदा करते हो, तुम अपने बच्चे से देख लो। जीव माँ की गोदी में बैठेगा, माँ के पास सोएगा, बाप के पास नहीं सोएगा, माँ के पास सोएगा, क्योंकि माँ उसको दुलारती है, माँ उसको सब कुछ देती है, सीख देती है, ज्ञान देती है कि संसार में ये संसार ही उस जीव की माँ है। लेकिन इस संसार का जो पिता है वो परमात्मा है। परमात्मा ही काल भी है। इस संसार का जो मालिक है वो काल है। जन्म मरण, जन्म और मरण, इसलिए आदमी का जन्म मरण होता रहता है दुख सुख के साथ। ये तो संसार दुख सुख होता है। ये संसार मोक्ष नहीं है, ये संसार बंधन है, ये संसार सपना है, कल्पना है, खाली खाली कल्पना है। इसमें कुछ नहीं मिलता, आदमी को हार मिलती है, और आदमी इसमें ही अपनी हार जीत देखता है। नहीं, इसमें कोई हार जीत नहीं है। हार जीत तो इन दो में है, संसार और भगवान। ये माया है इसके अंदर, और ये माया से मुक्त करता है। माया माने भूल, अज्ञानता, अंधेरे से मुक्त करता है। ज्ञान, प्रकाश मिलता है, इस रास्ते में प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, भगवान का साथ मिलता है, और ज्ञान से आदमी भगवान के भी दर्शन कर जाता है। मेरे परमात्मा का ये स्वरूप है, आत्मा प्राप्त हो जाती है। इस जीव को जो माया ने पैदा किया था, जो संसार में जीव को पैदा किया है, ये जीव अभी तो गलतियों के साथ है, अज्ञानता अंधेरे के साथ कुएं में पड़ा हुआ है, संसार में पड़ा हुआ, अपने घर में पड़ा हुआ है। और जब ज्ञान आ जाता है तो ईश्वर की कृपा आती है तो यही जीव आत्मा बन जाता है। अब ये आत्मा, जो भी आत्मा बन जाएगा, वही परमात्मा को पाने का अधिकारी बन जाएगा। आत्मा ही इस संसार में, आत्मा अपने परमात्मा को ढूंढ लेती है, उससे योग ले लेती है, उसके दर्शन कर लेती है। और वो जब आत्मा हो जाता है तो क्या, भगवान विष्णु उपस्थित हो जाएगी, माँ लक्ष्मी उपस्थित हो जाएगी, सरस्वती उपस्थित हो। तो ये आत्मा में आत्मा का अधिकार है। लेकिन ये जीव तो सांसारिक है, माँ से पैदा हुआ है, भूल में पैदा हुआ है, खाली सपना देख रहा है, खाली सपना देख रहा है, सपने में ही लगा हुआ है, अभी उसको सपना ही नहीं खुला है। तो ये जीव संसार से पैदा होकर के संसार में ही लग गया है, सपना देख रहा है। ये मुक्ति नहीं है, ये छुटकारा नहीं है, ये जीत नहीं है। ये कभी भी तुम्हें टेंशन से मुक्त नहीं होने देगा, ये दुख से मुक्त नहीं, रोगों से मुक्त नहीं होने देगा, ये भूल से मुक्त नहीं होने देगा तुमको। भूल ही, अब ये किस गलती से क्या पैदा हो रहा है ये भी तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। किस गलती से, किस कर्म से क्या परिणाम बना ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्यों?
क्योंकि ईश्वर की कृपा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कर्म का पता नहीं चलेगा। ना कर्म का, ना उसके परिणाम का पता चलेगा, ना कर्म का पता चलेगा, दोनों का पता नहीं चलेगा। और ये संसार तो मैं अंधेरे कुएं में ही मृत्यु तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा? मृत्यु तक ले जाएगा। क्या मिला फिर? जन्म लेकर के इस संसार में तुम्हें मिला क्या? सिवा दुख के, सिवा हार के, सिवा रोगों के, सिवा चिंता के क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला इस संसार में, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आदमी केवल बस इतने को ही सब कुछ समझ लेता है। क्या समझ लेता है? बस हमारी शादी हो गई, हमें अपना घर मिल गया, 1 2 3 4 बच्चे हो गए हैं, और नौकरी कर आए, रोटी खिला दी उनको, बस इतने में उनकी पूर्ति हो गई पूर्ति। क्या ये सत्य है? कैसा है ये? खाली सपना। क्या वो बेटी बेटे काम आएंगे? तुम अपने माँ बाप के काम आते? तुम आते हो? कोई नहीं आता। ये सब झूठी बात है, सब झूठी बात है। अरे जो अपने ही काम नहीं आ रहा वो किसी के काम क्या आएगा? जो आदमी अपने ही काम नहीं आता रहा, नियम धर्म नहीं अपना रहा है, वो बगैर नियम धर्म के अपने माँ बाप या भगवान के किसी के काम कैसे आ सकता है? नहीं आएगा। वो अलग बात है, क्या काम आना होता है? उसके कपड़े बिछाना, उसको हाथों से नहलाना, उसकी सेवा करना, वो है काम आना। उससे जन्म लिया है ना। नियम धर्म होंगे, माता पिता का अर्थ समझेगा आदमी, तब उसके काम आना है। अन्यथा नहीं, सब अपने अपने काम आ रहे हैं। रोटी तो सब खा रहे हैं, तो मैं भी ईश्वरी रोटी खिला रहा है, उनको भी ईश्वरी रोटी खिला रहा है। तो ये नियम धर्म अलग बात है और ये संसार अलग है। तुम भी माँ बाप, अभी जो माँ बाप हैं, अभी जो माँ बाप सोचते हैं, तुम भी जाकर के माँ बाप बने हुए हो ना, तुम भी सोचोगे कि आखिर ये बच्चे हमारी तरफ क्यों ध्यान नहीं देते। चलो भाई अपना टाइम काट लो, निकल जाओ, चलो अपना टाइम काट लो। वही बात तुम्हारे सामने भी आएगी, सबके सामने आती है, एक के सामने नहीं। धरती पर सब माँ बापों के सामने जो तुम्हारे साथ आई, जो मेरे साथ आ रही है, वो तुम्हारे साथ भी आएगी, तुम्हारे साथ आ रही है, इनके साथ भी आएगी, सबके साथ, पूरे जहां में माँ बाप का स्थान सबका एक ही होता है। और ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में सब स्वार्थी होते हैं, सब स्वार्थी होते हैं। अरे माँ बाप को साल में 1 जोड़ी कपड़े बना दिए, 2 जोड़ी बना दिए, 5 जोड़ी बना दिए, 100 रुपए रोज दे दिए, क्या उससे उनकी आत्मा खुश हो जाएगी? नहीं, उससे उनकी आत्मा खुश नहीं होगी। आत्मा तो परमात्मा का रूप है। आत्मा तो केवल अपनी सच्चाई से खुश होती है, झूठ से खुश नहीं होती है। आत्मा सच्चाई से खुश होती है। तो माँ के अंदर, बाप के अंदर आत्मा है, वो अगर खुश होती है, अगर वो खुश होती है, तो तुम्हारी सेवा लीन है, तो तुमने सेवा की है। मन तो कोई भी खुश कर लेगा, आत्मा खुश नहीं होगी। जी को तो खुश सब कर लेंगे, माँ बाप के जी को तो खुश कर लेंगे, लेकिन आत्मा खुश नहीं। आत्मा तो सच्चाई से खुश होगी। जी खुश हो सकता है, जी सांसारिक है, मन सांसारिक है, ये तो खुश हो जाएंगे, मन भी खुश हो जाएगा पैसा देने से, माँ बाप को पैसा देने से, कपड़ा लाके देने से, रोटी खिलाने से उनका मन और जी खुश हो जाएगा। लेकिन आत्मा खुश नहीं। आत्मा तो नियम धर्म के साथ होती है। तो चलो, मैं यही बात बहुत लंबा ले गया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने के उपरांत कपिल अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे। अब ये वही माता पिता वाली बात आ रही है कि पिता के वन में चले जाने से कपिल जी अपनी माता देवहूति के साथ
बिंदुसार एक तीर्थ है, मां तो ले गए क्योंकि वो भगवान भक्त थे, भगवान भक्त थे। अब देखो, अभी मैंने जैसा समझाया कि आत्मा तो सच्ची है। अब आत्मा किस चीज से खुश होती है? इस संसार से खुश नहीं होती है, संसार से अलग होने से खुश होती है। तो वो अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे और समय के साथ साथ बड़े होने लगे। छोटे से ही उन्हें तीर्थ की तरफ ले गए। एक दिन देवहूति ने कहा कि वह सांसारिक भोग विलास से ऊब चुकी है। कपिल देव की माता ने कहा कि मैं भैया इस संसार के जो भोग विलास है, मैं इनसे बड़ी ऊब गई, तंग आ गई, मुझे इससे छुटा कैसे। तो उनका बेटा उनको जो है बिंदुसार तीर्थ ले गया। एक बहुत बड़ा तीर्थ है। तो एक दिन देवहूति ने कहा कि वह सांसारिक भोग विलास से ऊब चुकी है। इस अंधकार से निकलकर वह अब प्रकृति पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती थी। कपिल देव की माता देवहूति, उसने अपने बेटे से कहा, छोटा ही था, बेटा मैं इस संसार से ऊब चुकी हूं, मेरा मन भर गया, इससे न मुझे कुछ सुख मिला, न इस जन्म लेने का अर्थ मुझे मिला, मुझे इससे दूर कर। तो बेटे ने, चलो माता, ले गया एक तीर्थ में। नदी थी, उस नदी के किनारे उन्होंने एक झोपड़ी डाल दी, वहां रहना शुरू। माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। अपनी माँ की बात जानकर के कहा कि मेरी माँ, अब भगवान की कृपा हुई है मेरी माँ के ऊपर कि इन्होंने मुझसे ये बात कही है कि मैं संसार से ऊब चुकी हूं, है ना। घर गृहस्थी में भेदभाव को देख करके, घर गृहस्थी में टेंशन आदियों को देख करके, कमियों को देख करके, अधर्म को देख करके मैं ऊब चुकी हूं, मुझे तो यहां से अलग कर। तो उस बेटे ने अपनी माँ के मन की बात जान ली कि इस पर भगवान की कृपा होनी शुरू हो गई है, भगवान की कृपा होनी शुरू हो गई। तो माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करते हैं। वाह, मेरी माँ संसार को छोड़ना चाहती है, जन्म मरण से मुक्त होना चाहती है, अरे वाह। तो अपनी माँ को तुरंत ही तीर्थ में लगे और मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता से कहने लगे, माता, आध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है। आध्यात्म योग ही क्या? आध्यात्म योग ही, अभी जैसे मैं बता रहा था, एक सांसारिक क्षेत्र है और एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है आध्यात्मिक क्षेत्र। कल्याण, सुख शांति, संतोष या मान सम्मान या ऊपर उठना, राजा महाराजा बनना। आज मोदी भी प्रधानमंत्री बना है, बेचारे गरीब घर का था, चाय बनाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री है। कैसे बना? इस आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ जाकर के उसकी कृपा हुई, चलो प्रधानमंत्री बन गए। तो माता, आध्यात्मिक योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। आध्यात्मिक नियम से उठना, नियम से उनकी सेवा करना, नियम से रहना, खाना, पहनना, बोलना, स्वभाव, सोच सब अच्छे होने चाहिए। ये नियम धर्म की सोच है, सुख है। चाहे बिंदुसार चले जाओ या अपने घर के ही किसी कोने में एक झोंपड़ी डाल करके कोई भी आदमी अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में रहेगा, मेरी माँ है,
मैंने नीचे जाना बंद कर दिया। उस कमरे में रहो, मैं भी तुम्हारे पास रह रहा हूं, मैं भी तुम्हारे पास रह रहा हूं। हमारी तुम्हारी घुटेगी, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हैं? बस नीचे मत जाना, नहीं तो कोई बच्चा तुझे छेड़ेगा, कोई बच्चा तुझे कुछ कहेगा, कोई कुछ तंग करेगा, तेरा मन खराब होगा, तेरी सोच खराब होगी, तेरा भजन खराब होगा। मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी धोती धोऊंगा, तेरी ब्लाउज धोऊंगा, तेरा पेटीकोट धोऊंगा, तेरा बिस्तर बिछाऊंगा, तेरी रजाई तुझे उड़ाऊंगा, तेरी देखभाल मैं करूंगा, यही तुझे रोटी दूंगा। क्या हुआ ये है, चाहे अपने ही घर में एक कोने में, इस तरह से ये है माँ बाप की सेवा। उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये है माँ बाप की सेवा। उसे संसार की टेंशनों से, खराबियों से, मोह से बचाना। जब मेरी माँ को ऐसी जरूरत है तो यही बिंदुसार चीज पैदा कर दो इसको, उसकी सेवा करो। तुम बेटा हो, तुम्हें जन्म दिया है, तो तुम्हारा भी कल्याण और फिर माँ का भी कल्याण, दोनों का कल्याण हो जाएगा। ये सब कुछ जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वही कर पाता है, अन्यथा कोई नहीं कर। बोलो बात सही है गलत? जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वही इसका अर्थ समझता है, अन्यथा नहीं करेगा। नहीं तो बेटा भी कुछ कहेगा और बहू भी कुछ और ही कहेगी। तो वो उसकी मुक्ति नहीं है, वो उसके दंड बन रहे हैं। बहू हो चाहे बेटा हो, वो उसके दंड बन रहे हैं। फिर इस उम्र में जब वो आएगी, बहू बेटे आएंगे, तो उनको डंडे बेटे लगाएंगे, बहू लगाएगी। आगे भी तो वही फसल उठ रही है ना, वो फिर डंडे खाने के अधिकारी बन गए। ऐसा काम क्यों करते हो? ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बोया बीज, भाई जो तुमने गेहूं का बीज बोया, जो ऊपर ही तो आएगा, वो तो बच के आएगा, फिर उठ जाएगी। कर्म जो आदमी जैसा करता है उसका फल उसको जरूर मिलता है। मिलता है नहीं मिलता? तो आध्यात्मिक योग ही, अगर इन दंडों से मुक्त होना है तो आध्यात्मिकता आदमी को साथ रखनी चाहिए। आध्यात्मिक योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन, इस जीवन का मुख्य साधन है आध्यात्मिक योग। अपने नियम से, धर्म से रहो, भगवान अपने आप संभालेगा तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को संभालेगा। ऐसे शैतान नहीं होने देगा, बच्चों को शैतान नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान की मदद आ गई। वो तो सर्वव्यापी, तुम्हारे बच्चों में भी वही है, तुम्हें भी वही है। तुम जैसे कर्म कर रहे हो वैसा ही फल मिल रहा है। बोलो बात सही है गलत है भाई? तो तुम अपने अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो जरा बताओ, या अपना ही ध्यान रखते हो? सांसारिक, बस सांसारिक, हमें बच्चों से क्या लेना है? पति सोचता है हमें पत्नी मिली हुई है, पत्नी सोचती है हमें पति मिला हुआ है, अब हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए? बच्चे जाओ भाव में। जब माँ बाप अपने बच्चों के विषय में नहीं सोच सकते, तो बच्चे माँ बाप के विषय में कैसे सोचते? तो आध्यात्मिक योग ही मुक्ति का साधन है, इन बातों की, इनसे बचाने का साधन आध्यात्मिक योग है। फिर भगवान संभाल लेता है। फिर कौन संभालता है? जो तुमसे नहीं संभालना उसे भगवान संभाल लेता है। भैया, गुरुओं की शरण में आकर के पोल खुल जाती है, जीवन जीने की पोल। क्या खुल जाती है? पोल खुल जाती है। बोलो मैं गलत तो नहीं करा बेटे? कौन आदमी कैसा जीवन जी रहा है उसकी पोल खुल जाती है गुरुओं की शरण में आने से। क्लियर हो जाता है कि तुम अच्छा जीवन जी रहे हो या गलत जीवन। अब जीना, जीवन तुम्हारा है, जी तुम रहे हो, सुख भी तुम्हें, दुख भी तुम्हें, मुक्ति भी तुम्हें, नरक भी। तो
तो ये सब खुद को अपनाना पड़ता है, जान करके खुद को अपनाना पड़ता है, खुद को प्रयास करना पड़ता है कि भाई हमें अपने जीवन में क्या चाहिए कि हमारा जीवन सरलता से पार हो जाए और मुक्त हो जाए। इसमें बड़ी टेंशन बाजी है, बार बार इस बार मिल गया ये जन्म, इसमें जो पाप होंगे वो फिर इस जन्म को पैदा नहीं होने देंगे, फिर वो क्या पैदा होने देंगे, जैसा कर्म किया है उसके हिसाब से। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी और बहुत सारे फल फूल भी इसी जन्म से तैयार होते हैं। फल फूल भी ये तो एक बार मिल गया, अब ये बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा जन्म तैयार करो। इस बात का भी तो ध्यान रखो कि कम से कम तुम किसी के काम आ सको, ऐसा कर्म करो, इस ढंग से रहो, या तो तुम मुक्ति हो जाओ इस जीवन से, बार बार के जन्म मरण से मुक्त ही हो जाओ, तो बेड़ा पार हो गया, फिर तो भगवान मिल गया सदा के लिए। और बार बार अगर तुम इसमें जन्म मरण में फंस गए तो कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली, कभी टट्टी खानी पड़ेगी, कभी मट्टी खानी पड़ेगी, कभी कुछ करना पड़ेगा। बोलो यही होता है, ये होता है, सब कर्मों से बनता है, सब इस मानव योनि में कर्मों से बनता है। अच्छा तुम बताओ किस, तुम्हें पता है अगला जन्म कौन सा किसका मिलेगा? किसी को पता? नहीं पता, लेकिन भगवान को पता है, इसी के अंदर बैठा है, देख रहा है कि ये कर क्या रहा है संसार में। मैंने दो क्षेत्र बनाए हैं, एक तो संसार और एक मेरा अपना क्षेत्र, एक तो माया का क्षेत्र और एक मेरा क्षेत्र। ये किस क्षेत्र में क्या कर रहा है? अगर माया के क्षेत्र में आदमी चला गया, ये जी चला गया, जी चला गया तो फिर फंस गया, फिर मिल गया। अगर वो जीते जी माया को छोड़ भगवान की शरण में चला गया, मुक्त हो गया, तो मुक्त हो गया, भगवान खुश हो गया और उसको इस जंजाल से निकाल दिया। भाई सच्ची बात है, झूठ वैसे गुरु जी वैसे ही है, बताओ कैसी बात है ये? सच्ची है, मतलब की बात है नहीं, मतलब की बात है ये नहीं, देवेंद्र मतलब की बात है ये नहीं, ये तो कह रहा है मतलब की बात है, तू कह रही है नहीं है। ऐसे ये संसार, ये संसार ऐसा है, ये संसार मायावी है और ये संसार स्त्री है, ये संसार ही स्त्री है। स्त्री कभी भी माया को नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए वो बेचारी बार बार फंसती रहती है, वो तो पराधीन है। उसका इस प्रकृति का, इस स्त्री का, इस संसार का मालिक कोई और है। वो चाहेगा तो मैं मुक्त होंगी, वो नहीं चाहेगा तो मैं मुक्त नहीं होंगी। मैं क्या करूं, मैं तो पराधीन हूं, मैं क्या करूं, मैं तो पराधीन हूं, मेरा मालिक कोई और है। वो मालिक अगर, अरे चलो नीचे चलो, वो मालिक अगर ज्ञानी ध्यानी है, वो मालिक अगर नियम धर्मी है, वो मालिक अगर अच्छा है तो मुझे मुक्त कर देगा, मुझे भी मुक्त कर देगा। नहीं तो मैं तो उसके जंजाल में फंसी हुई हूँ, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। इसलिए संसार मुक्त नहीं हो पाता है, माया में ही बार बार भ्रमण करता रहता है। चलो कोई लगा तो, तो क्यों चल लिए? कहाँ है? अगर अच्छा अच्छा, तो शायद तो ले जाता है।
प्रसाद ले जाएगा। तो ये इस प्रकार से दो क्षेत्र हैं, एक तो फंसने वाला क्षेत्र है और एक निकलने वाला क्षेत्र है। अब फंसता कौन है? जो मोह में फंसा हुआ है। आदमी मोह में फंस जाता है, स्त्री में फंस जाता है, संसार में फंस जाता है, मोह में फंसता है। मोह माने भूल, मोह कहते हैं भूल में फंस गया, फंस गया। अब उसका उद्धार कहां से होगा? वो तो फंसे का फंसा ही रह जाता है। चलिए बेटे, हाँ चलो आ जाए कर कभी कभी भाई। ले ले प्रसाद ले ले, तू भी और ले जा, ले जा, चलो ले, तू ले चल। ले इसी में रख ले, चल रख ले इसे भी इसी में। चल अब ये भाग जा तू से, जाओ जाओ, चलो जाओ 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 जाओ। तो इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। इस जीव के संसार में रहने या संसार से मुक्त होने का जो कारण है, क्या बताया? क्या बताया? मन। कारण है मन। मन ही तो इधर ले जाता है और मन ही संसार में फंसा के रखता है। इसका कारण है मन। अब ये मन कहां से तैयार हो रहा है? मन हो रहा है या तो गुरुओं की शरण में आकर के मन तैयार हो रहा है, या फिर कुसंगतियों में संसार में घूम फिर करके मन तैयार हो रहा है। तो जो आदमी अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संसार में घुमा के रखता है, संसार में रखता है, उसका मन फंस जाता है, वो जीव को फंसा देता है। और जिसका मन गुरुओं की शरण में आकर के इन बातों को सुनता है, उसका महल मिट्टी सब साफ हो जाती है और वो इस संसार से निकलने के लिए अकल पैदा कर लेता है। मन कारण है इसका, फंसने का कारण भी मन, और इस दलदल से निकलने का कारण भी मन ही है। मन ही निकालता है और मन ही फंसाता है। तो इसके द्वारा माता आध्यात्मिक योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। दुख सुख इस संसार में क्या है? दुख भी है और सुख भी है, इनकी निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन होता है। कौन? मन होता है। बंधन भी मन ही लगवाता है और मोक्ष भी मन ही कराता है। किसका? इस जीव का। जी जो जी, अब जैसा जी होता है वैसा ही तो कर्म करेगा। तो इस जी का बंधन छुटाता है तो मन ही छुटाता है। यहां आकर के यहां लेके आएगा, मन लेके आएगा। और मन अगर गंदा है, सांसारिक में है, तो नहीं आएगा। ये पहचान है आने की या नहीं आने की, आने की या नहीं आने की। जब यह मन विषय भोगों में आसक्त हो जाता है तब इसे बंधन कहा जाता है। ये मन जब विषयों में आसक्त हो जाता है, बुराइयों में आसक्त हो जाता है, लोभ, क्रोध, टेंशन, अहंकार, इसमें आ जाता मन, जीव को जब इधर ले जाता है, लोभी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, अहंकार में हो जाता है, तो फिर इसको बंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बंधन कहते हैं। वो बंधन में आ जाता है, रोग आने शुरू हो जाएंगे। बंधन में ही रोग आते हैं, बंधन में ही हार होती है, बंधन में ही हानि होती है। होती है ना, बंधन में होती है सब कुछ। और जो
इन बंधनों से इस मन को भगवान की शरण में, गुरुओं की शरण में, ज्ञान की शरण में लेके मन जिसको भी, जिस जीव को ज्ञान की शरण में लाएगा वो बंधनों से मुक्त होगा, हानियों से मुक्त होगा, पेंशन से मुक्त होगा, स्वतंत्र होता चला जाएगा, ज्ञानी होता चला जाएगा। कैसा हो जाता है वो? ज्ञानी हो जाता है जो गुरुओं की शरण में आएगा। तो इस मन को ही, जिसका मन विषय भोगों में लिप्त हो जाएगा, भोगों में आसक्त हो जाता है, तब इसे बंधन कहा जाता है। और जब परमात्मा में लीन हो जाता है, गुरुओं की शरण में लीन हो जाता है, तब इसे मोक्ष बन जाता है, तब इसे मोक्ष बनता है। जिस समय मन में और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है, गुरुओं की शरण में आकर के ही मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त होगा। भाई गुरुजी कोई उसका और कुछ मतलब निर्माण थोड़ी करते हैं, खाली बुराई को हटाते हैं। मैं, अहंकार मेरा है, ये भेदभाव, मैं अहंकार को हटाते हैं गुरुजी। क्या हटाते हैं? अहंकार को हटाते हैं। उसको ये ज्ञान कराते हैं कि ये मैं जो है ना, ये तुझे बंधन में बांध रही है ना, मैं मत करो। ईश्वर सब कुछ तैने दिया है, सब कुछ तेरा है, तू ही मेरा जन्मदाता है, तू ही मेरा पालन करता है, तू ही मेरा मोक्ष दाता है। प्रभु मैं तो तेरी शरण में हूं, सब कुछ तेरा है। प्रभु मुझे इस बंधन से हटा, इस बंधन से निकाल, मुझे अपनी शरण में ले। ये है मैं को हटाना। लेकिन भगवान तो याद आता ही नहीं, मैं ही भगवान हूं। क्या है? मैं भगवान याद नहीं आता। मैं गुरु। अब मन ने ही ये मैं तैयार की है। अब ये मन मैं के अनुसार नहीं, गुरुओं की शरण में ज्ञान नहीं आने देगा, ज्ञान नहीं आने देगा, मैं नहीं आने देगा। इसलिए जब कोई भी गुरु की शरण में आता है तो गुरु यही बात देखते हैं कि इसका मन संसार में है, या ये आना चाहता है तो क्यों नहीं आ पाता है। गुरुजी यही देखते हैं। तो ये जो मैं है आदमी की, ये ही आदमी का मोक्ष नहीं होने देता है। ये मैं ही आदमी को रोगों में फंसाता है, ये मैं ही आदमी को गलतियों में फंसाता है, यही हानियों में फंसाता है, और ये मैं ही भगवान को भुलाता है, मैं ही भगवान को भुला देता है और काम क्रोध लोभ मोह मद में फंसा देता है। किसमें फंसा देता है ये मन? काम क्रोध लोभ मोह मद में फंसा देता है। तब सुख दुख से परे ये समदर्शी हो जाता है। तब ज्ञान वैराग से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म स्वयं प्रकाश अखंड उदासीन और परम ब्रह्म रूप में देखता है खुद को ही। फिर किस रूप में देखेगा? जब वो इस माया के पर्दे से हट जाएगा, जब उसका मन गुरुओं की शरण में लेके आएगा, तो उसे कैसा रूप दिखाई देगा? सुख शांति, शांति दिखाई देता है। अब वो मैं नहीं कहेगा, प्रभु ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है। अपने अंतःकरण का ऐसा परिवर्तन लाना होता है, परिवर्तन मन का ऐसा परिवर्तन लाना होता है। जब तक तुम्हारा मन ये परिवर्तन नहीं लेके आया है, ना तो तुम भगवान को याद कर सकते, ना तुम भगवान की शरण में जा सकते, ना भगवान तुम्हारे पर कृपा कर सकता, ना लक्ष्मी प्रसन्न हो सकते, ना भगवान प्रसन्न हो सकते। जब तक मैन रहेगी तब तक ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा। मन का परिवर्तन, मन ही तो अंतःकरण है। मन अगर अंतःकरण में भगवान का वास बैठा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो सब कुछ ठीक है, अन्यथा सब कुछ गलत है। क्या है? अगर मन में भगवान का वास है तो सब कुछ अच्छा है, और मन में अगर संसार का वास है तो सब कुछ बुरा है। ये दो पहलू हैं, मन के पहलू हैं। मन में जब अच्छापन होता है तो जीव मैं खत्म कर देता है। जब मन में भगवान का वास होता है तो मैं खत्म हो जाती है। जब मन में मैं होती है, संसार होता है, तो फिर भगवान की शरण में जाना बंद कर देता है और बंधनों में फंस जाता है।
रोगों में, चिंताओं में, टेंशन में, खराबियों में फंस जाता है। यही उस आदमी का दुख है। अब इस संसार में तो दुख सुख दोनों है। अब ये दुख सुख है क्या? जब भगवान की शरण में चला गया, यानी गुरु जी की शरण में चला गया, तो थोड़ी सी टेंशन से वो मुक्त कर देते हैं। बेटे थोड़ा भगवान का ध्यान करो, नियम धारण करो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से वो मुक्त हो जाता है जब भगवान की शरण में आ जाता है। तब सुख दुख से परे ये समदर्शी हो जाता है। समदर्शी, फिर भेदभाव नहीं रहेगा। ये मेरा बड़ा भैया है, भाई प्रणाम। हर काम में भाई को पूछेगा, बाप को पूछेगा। जब समदर्शी हो जाएगा, मैं नहीं रहती तो समदर्शी हो गया। मैं जब तक है समदर्शी नहीं रहेगा, भेदभाव रहेगा, मन में भेदभाव रहेगा, समदर्शी नहीं है। संसार में है, लोभी है, स्वार्थी है, क्रोधी है, अहंकारी है। मैं, उसका मन ने ही उसको ऐसा बना दिया है। तो भेदभावी हो जाता है ये जीव, भेदभावी, भेदभाव रखेगा, समदर्शी नहीं होगा। जब समदर्शी हो जाता है गुरुओं की शरण में आकर के, तो सारे कष्ट मिट जाते हैं। भैया तुम जानो तुम्हारा काम कर, भैया तुम जानो तुम बड़े हो, हम तो तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, जैसा चलाओगे वैसा चलेंगे। समदर्शी हो जाता है, और ये समदर्शपना ही उसकी जीत है। उसकी जीत है जो समदर्शी हो जाएगा, उसकी जीत है। उस पर भगवान कृपा करते हैं, उसकी मैं खत्म हो गई है। मैं अपना घर बना रहा हूं, भाई तेने 2 मंजिल बनाया तो मैं 3 मंजिल बनाऊंगा। ये मैं है, ये होड़ है, ये भेदभाव है। भेदभाव मन की वजह से आता है। मन जिसका विकारों में है, लोभी है, क्रोधी है, स्वार्थी है, मद में है, मैं में है। मन जिसका मैं में है, जीव के अंदर जिसके मैं है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। सब कुछ वही है जो समदर्शी हो गया है। ताऊ जी नमस्ते, भैया नमस्ते। मैं पहले भैया से मिल जाऊं, मिला नहीं है, पता नहीं वो कैसा है कैसा नहीं है। कहाँ चले गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या करना है बताओ, हुक्म करो। ये है समदर्श, जी का समदर्शी रूप हो जाना। वो उठता है ऊपर, जब अपने मन के सारे भेद खत्म कर देता है आदमी, तब ऊपर उठता है। मन में जब तक भेद रहेगा तब तक वो गिरा पड़ा रहेगा। जब समदर्शी हो जाता है तो वो चारों तरफ से भेदभाव को खत्म कर लेता है, है? चारों तरफ से भेदभाव खत्म कर लेता है, और वही आदमी ऊपर उठता है, सबको अच्छा लगता है, सम्मानीय होता है। भगवान उसके ऊपर कृपा। भगवान तो सर्वव्यापी है, लाली के अंदर भी, मेरे अंदर भी, तेरे अंदर भी, सबके अंदर भगवान वास करते हैं, और सबको अच्छा लगने लगेगा। जो आदमी समदर्शी हो जाता है वो सबको अच्छा लगता है। भगवान को अच्छा लगता है तो सबको अच्छा लगेगा, समदर्शी लगेगा। लेकिन भेदभावी आदमी आत्मा को अच्छा नहीं, भगवान को अच्छा नहीं लगता है, वो खुद को ही अच्छा लगता है। मैं 2 मंजिल में रह रहा हूं, मैं 3 मंजिल में रह रहा हूं, मैंने इतनी बढ़िया कोठी बना ली, मैंने इतनी बढ़िया कॉलोनी बना ली, मेरे पास गाड़ी भी है, तेरे पास क्या है? भेदभाव, भेदभाव गिरा हुआ है, वो संसार में बसा हुआ है, इसलिए मैं है उसके अंदर, अकड़ है उसके अंदर, मद है उसके अंदर, वो संसार में है। संसार किसी के मतलब का नहीं है। सब जैसा बोया है ना वैसा काटना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे बुढ़ापे में, जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में खाने पड़ेंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में डंडे खाने पड़ेंगे। जो तुमने निर्माण किया है वो तो तुम्हें भोगना खाना पड़ेगा, है भाई? बात सही है गलत? जो तुमने बोया है
वो तो तुम्हें डंडे खाने पड़ेंगे। अरे तुमने अच्छे बीज बोए हैं, समदर्शी बनकर रहे हो, सबको इज्जत दी है, सबके प्यारे हो, तो फिर डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। फिर तो हो सकता है भगवान तुम्हें अपना बैकुंठ बुला लेगा, मोक्ष करा देगा। फिर क्यों डंडे खाने पड़ेंगे? हैं? ज्यादा इज्जत कराने पे, ज्यादा इज्जत करने से भी, अभी तू संसार में है ना, इसलिए ज्यादा इज्जत करने से डंडे मिलते होंगे। कर्म प्रधान है। अभी तू नहीं बोल रहा, तेरा मन बुलवा रहा है, कहीं ना कहीं तेरा मन ऐसा ही है, तो जी में वही चीज बसी पड़ी है। मन ऐसा है तो जी भी ऐसा ही है। तो फिर तुम ज्यादा इज्जत को यही कहोगे कि डंडे पड़ते हैं? नहीं, तू ईश्वर नहीं है, ईश्वर कमजोर नहीं है। ईश्वर इतने बड़े संसार को पैदा, पालना, रक्षा करना, सर्वशक्तिमान है वो। उसके नियम हमेशा एक ही जैसे हैं, वो कभी भी अदलता बदलता नहीं है। ज्यादा अपने सच्चे मन से समदर्शी रूप होकर के तब किसी की सेवा कर, तो डंडे क्यों पड़ेंगे भाई? अगर भेद में किसी की सेवा करोगे तो डंडे पड़ेंगे, तुम चाहे कितनी भी कर लो। अगर तुम्हारे पास जस नहीं है, अगर तुम्हारे भाग में, अगर तुम में जस नहीं है, तो डंडे पड़ेंगे, तुम कितनी भी सेवा कर लो। बोलो बात सही है गलत? तो यही तो बात मैं समझा रहा हूं कि जस पैदा करो अपने अंदर, जस जस पैदा करो, समदर्शी हो, बनो, सच्चे बनो, बुराइयों को त्यागो, सच्चाई में आओ, सारी दिक्कतें खत्म, अच्छाई में आओगे, जी में अच्छाई इतनी आएगी, दिक्कत ही खत्म। अच्छाई सांच को कहीं क्या, कहीं आंच है? सांच को आंच है? तुझे कब सुधरेगा? तू कब सुधरेगा? कब सुधरेगा? तो जमाना नहीं है। मैं इस जमाने में, ये संसार तो सतयुग में भी ऐसा ही था, यही शरीर था। सतयुग में भी यही शरीर था, यही चांद सूरज और पृथ्वी और वायु चल रही थी सतयुग में भी। आज कलयुग है तो कलयुग में भी यही है। अरे ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। सतयुग से कलयुग कैसे आ गया? तुम्हारी वजह से आ गया, मैं की वजह से इतना कष्ट पैदा कर दिया जियो ने। सब एक जैसे जी वाले नहीं होते, सब भगवान की शरण में नहीं होते। लेकिन भगवान तो सतयुग में भी वही था, द्वापर में भी वही था, त्रेता में भी वही, और आज कलयुग में भी वही है। वो नहीं बदला। बदला है तो कौन बदला है? जी बदला है। कौन बदला है? जी बदला है। तो ये जो युग है ना, ये जी के हैं। किसके युग है? ये जी के युग है। जी बदलता चला जा रहा है, और अभी तो जैसा तुम्हारा जी है ना, ये भी नहीं रहेगा। अब कैसा रहेगा? इससे बहुत बुरा हो जाएगा। रोड पर चलती बहन बेटियों को छेड़ोगे, तुम देख लेना, तुम्हारे सामने हो सकता है ये। क्योंकि जो हमारे सामने जब हम छोटे से थे, जो आज है जब नहीं था, जो उस टाइम था आज नहीं है, हमने बहुत परिवर्तन देख लिया। इसलिए तुम भी देख लेना, और थोड़ी बहुत जिंदगी रही है तो उसमें देख लेना कि कितना परिवर्तन आएगा। तो युग जो होते हैं वो ये जी के होते हैं। जी अगर गुरुओं की शरण में रहकर के अपने नियम धर्म के साथ रह रहा है तो सतयुगी है। तो इस युग में भी सतयुगी है। अब ये कलयुगी कौन है? बताओ कौन है कलयुगी? किसको कहते हैं कलयुगी जी? जो संसार में घुसा हुआ है। तो कहने मतलब जी संसार में घुसा हुआ है, तू ये कह रहा है। मैं भी तो यही समझा रहा हूं कि संसार में कष्ट ही कष्ट है। जी को इस संसार में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए। जी को, मैं जी की तो बात कर रहा हूं, मैं जी की बात कर रहा हूं। इस जी को इस संसार में कभी भी सुख चैन नहीं मिलता है। तो फिर कहां रहना चाहिए? अरे पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहे, इसे छोड़े मत। पत्नी को पति को नहीं छोड़ना चाहिए।
ना तो पति को पत्नी छोड़नी चाहिए, ना पत्नी को पति छोड़ना चाहिए, अपने बच्चों के साथ रहो, लेकिन अपने घर में इस मैं को त्याग करके भगवान के साथ रहो, नियम धर्म के साथ रहो। जल्दी उठो, इन बातों को नहीं सुनेगा, इन बातों को नहीं अपनाएगा, ये मैं को खत्म नहीं करेगा। अगर इन्हें खत्म कर दे तो रगड़ा ही खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? रगड़ा खत्म हो जाए। ये मैं को नहीं खत्म करेगा। मैं को ही खत्म करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, ये मैं खत्म हो जाए। मैं माने भूल। इससे ऊपर उठो, इस मैं से ऊपर उठो। भगवान के नियम अगर नहीं आते हैं तो 4 दिन में, 2 दिन में आओ। आज भी तो कुछ सुनने को मिला है, आज भी तो तुम बैठे तो कुछ सुनने को मिल रहा है ना। तुम्हारे अंदर जो शंकाएं हैं उनका समाधान मिल रहा है ना, शंकाओं का, कि जो तुम्हारे अंदर शंकाएं ये सत्य नहीं है। जो सत्य है वो गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं कि नहीं ये सत्य नहीं, ये सत्य है। तो गुरुओं की शरण में तुम्हारी शंकाओं का समाधान होता है। तुम गलती पर जा रहे हो, अगर तुम गुरुओं के पास नहीं जाओगे तो गलती पर जाते ही रहोगे। अगर गुरुजी की शरण में आओगे तो गुरुजी तुमको रोकेंगे नहीं, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, रुक जाओ। यानी तो मैं वही चीज समझा रहा हूं कि ये जो जीव है ये कलयुग में घुसता चला जा रहा है, मोह में, आफतों में घुसता ही चला जा रहा है। इनसे निकलने के लिए उस रास्ते पर नहीं जा रहा है। अगर अपने ही घर में तुम भगवान का कोई नियम धर्म बना लो, तुम क्योंकि कलयुगी हो गए हो, तुम अपने घर के अंदर भगवान का नियम बना के रहो, भागवत पढ़ो, जल्दी से उठो, तो तुम्हारी नौकरी फोकरी सबको एक तरफ रख देगा ताक में, और तुम्हें ऐसा सिस्टम दे देगा, अपनी कृपा दे देगा, जैसे गुरुजी को दे दिया। सारी नौकरी फोकरी सब छुड़वा दी गुरुजी की। गुरुजी की तो अपनी कंपनियां चलती थी, अपनी कंपनी चलती थी। उसने गुरुजी को वहां से इस्तीफा दिलवा करके, भैया तुम संभालो, मैं तो चला। जिस कंपनी से कम 4-6 लाख रुपए महीने के इनकम थी, 6 लाख 10 लाख रुपए महीने का बिल बनता था, उसको धक्का देकर नहीं, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। जब आनंद नहीं आता था, क्या देखना पड़ता था? जो सुपरवाइजर इंजीनियर थे वो लेबर के पैसे काटते थे। जैसे तुम लोग मेहनत करते हो, किसी के ठेकेदार होते हैं ना तुम्हारे ऊपर जाकर के, तो ठेकेदार मालिक से कुछ लेते हैं और तुम्हें कुछ देते हैं, पेट बलात् मारना हो गया। ऐसे सुपरवाइजर इंजीनियर जो है क्या करते थे, बेचारे उनकी एब्सेंट लगा दिया करते थे और कंपनी से पैसे लेते थे। मुझे पता चल गया कि ये लोग ऐसा करते हैं। मैंने उनको मना किया, नहीं माने वो लोग, नहीं माने, भाई अब तुम जानो, लो ये कंपनी तुम ही चलो, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसका भागी मैं तो नहीं बनूंगा। और मैं वो कंपनी छोड़ करके चूक के उनको दे करके, और मैं यहां आ गया। आकर के उसने अपने आप ही गद्दी दे दी, अपने आप गद्दी दे दी और अपनी कृपा दे दी, बैठ इसमें आनंद से बैठ। क्योंकि मेरे अंदर त्याग आया, मेरे अंदर जन कल्याण की भावना थी, मेरे अंदर धर्म था, नियम था, तो उसने कृपा की, छोड़ इसको, बैठे। ये सब उसकी देन होती है, उसकी कृपा होती है, तो ही आदमी इन कठिनाइयों से मुक्त हो पाता है। तो ये जो रात बरात अगड़म झगड़म ये जो ड्यूटी कर रहे हो ना, ये ड्यूटियां भगवान की शरण में न रहने की वजह से है। नहीं तो वो तो इतना सर्वशक्ति, हर चीज उसके हाथ में है, उससे तुम चाहे जैसे ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं से वो कुछ नहीं देता है। मैं से तो करो, बो और काटो, मैं से तो बो और काटो। करोगे तो खा लोगे, नहीं करोगे तो नहीं खाओगे। ये मैं का जवाब है का। जब तुम मेरे नहीं हो तो जाओ। आजकल जो माँ बाप होते हैं, अगर बहू बेटा सास ससुर के नहीं है, माँ बाप के नहीं है, बहू बेटे, तो वो क्या कहते हैं, जाओ कमाओ और खाओ। ऐसे ही भगवान भी, ये सारी संतान उसी की है। अगर कोई उसको नहीं मानता तो वो क्या कह देता है, जाओ कमाओ और खाओ, करो और पेट भरो। ये सिस्टम है भगवान का। अगर तुम भगवान की शरण में रह रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है।
अगर तुम अपने माँ बाप की शरण में रहो तो उसकी जिम्मेदारी है, वही तुम्हारा पेट भरेगा अगर माँ बाप की शरण में रहोगे तो। ऐसे ही अगर हम लोग अगर भगवान की शरण में रहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है, फिर तो उसकी मर्जी है, वो हमें कहीं राजा बना दे, हमें चाहे कुछ भी बना दे, चाहे वो हमें भगवान बना के बैठा दे, उसकी मर्जी है, उसके हाथ में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बोलो कर सकता है नहीं कर सकता? वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, 1 मिनट में तकदीर बदल देगा। लेकिन तुम भी तो तकदीर बदलने के लायक होने चाहिए हो ना, उसकी शरण में होने चाहिए, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले होने चाहिए। अपनी आदत बदलो, अपने जी का रूप बदलो, अपने मन को बदलो, तब जाकर के तुम उसकी कृपा पाओगे, अन्यथा नहीं पाओगे। तब सुख दुख से परे यह समदर्शी हो जाता है, तब जीव ज्ञान वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरण से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म स्वयं प्रकाश अखंड उदासीन और पर ब्रह्म के रूप में देखता है। तब उसको ज्ञान होता है कि मेरा स्वरूप है क्या। अभी तो तुम्हें अपने स्वरूप का ही पता नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है। अभी तो तुम इच्छाओं के साथ, विषयों के साथ, आसक्तियों के साथ खुद को ही भूले बैठे हो। खुद को भूले बैठा रहता है आदमी, अपने स्वरूप का भी पता नहीं चलता, आत्मा का भी पता नहीं चलता है इस मैं। तो इसलिए भगवान की शरण में रहकर के अपने आत्म स्वरूप को जानो, अपने आत्म स्वरूप को जानो कि तुम ही परमात्मा का अंश आत्मा हो। इस तरह से आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण। हे गुरुदेव, हे वासुदेव, हे त्रिलोकीनाथ। पीछे चाय ले लो भाई।